ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, परम सतगुरु से विशेष सतगुरु का संबंध जोड़कर वरदान पाने का दिन है। अमृत वेले आँख खुलते ही बाबा जो परम सतगुरु हैं वो हम सबको दृष्टि देते हैं, वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। आज का बाबा का बहुत ही सुंदर वरदान है। डबल नशे की स्थिति में स्थित रहे, निर्विघ्न बनने और बनाने वाले, विघ्न विनाशक, विघ्न जीत भव, विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे इस मालिक बने की स्थिति में स्थित रहते हैं, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक बने की स्थिति में, ऐसे बच्चे सदा निर्विघ्न रहते हैं। जो विघ्न आते हैं वो अपनी कमज़ोरियों के कारण आते हैं। अगर स्वयं शक्तिशाली हैं तो विघ्न समाप्त हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इस स्वमान में स्थित रहना है कि मैं बाबा का बालक भी हूँ और मालिक भी हूँ। जो बच्चे स्थिति में स्थित रहते हैं वो निर्विघ्न बन जाते हैं। ऐसे बच्चे ही विश्व परिवर्तन में सहयोगी, विश्व परिवर्तक हैं। आज बाबा हम बच्चों को प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। आप बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। दे सही दे के सब संबंधों को भूल, हम केवल एक बाबा को याद करेंगे। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सुबह से उठकर बाबा से बातें करनी है। आज बहुत सूक्ष्म बात बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे, आपको नई दुनिया में जाना है तो एक बाबा से बुद्धि योग जोड़ो। यहाँ तक कि जब भोजन करते हो तो और कोई वार्तालाप नहीं करनी है, बाबा की याद में रहकर भोजन करना है। उस भोजन में भी ताकत भर जाती है। फिर याद में आप कितना भी पैदल चलेंगे, आपको थकान नहीं होगी। याद के द्वारा जो भी पुराने खाते हैं वो चुकतू करने हैं। योग बल से अपने पाप के खाते चुकतू करने हैं, सुख का खाता जमा करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन पूरा हिसाब निकालो। योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। क्वेश्चन है, तुम बच्चों ने बाबा से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन कौन सा है? तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में कहते थे, बाबा जब आप आएंगे हम और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि हटाकर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अंडरलाइन करेंगे क्या करना है। सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, ख्याल करो, अब ये नाटक पूरा होता है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं, परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वे खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते हैं, पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। ये भी बच्चे जानते, भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अब तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। घर चलने की तैयारी, जो पाप का खाता है वो चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में, आधा कल्प घाटे में रहते हैं। अर्थात आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमोप्रधान अवस्था होती है।
व्यभिचारी भक्ति में चले जाते। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, अब तुम्हें फायदे में जाना है, घाटे के खाते को योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना मुझे याद करोगे पापों का खाता भस्म होगा। फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इसको ऑर्फन कहा जाता। जानते हो, भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिनके चित्र भी हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था। इस्लामी, बोधि आदि जो भी धर्म है आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म संस्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वो आती जाती हैं। वह कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते। जब लाखों करोड़ों के अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी शुरू से लेकर राजाई चलती। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत महान ऊंच था। अब फिर से श्रेष्ठाचारी बन रहा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया जाता। उनको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर सच्ची नॉलेज देते हैं। शिव बाबा को ही सत्य कहते हैं, वो आकर सच्ची नॉलेज देते और सब बाप के बारे में झूठी नॉलेज देते। सब याद करते हो गॉड फादर, लेकिन फादर को कोई जानते नहीं। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो ये थोड़े कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से वर्षा मिलता है। बाबा समझाते, मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पति दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पति दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए आना पड़ता, तुम बच्चों को समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते शांति के लिए, वह सब भक्ति मार्ग के लिए हठ योग आदि सिखाते हैं। उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात लेकर आते। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता, यहाँ कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। ये तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं। पत्थर ठीक कर सबकी भक्ति करते रहते। गंगा में कितने स्नान करने चाहते, अगर वो पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई भी नहीं। एक गुरु वापस जाए और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते हैं ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते। देह अभिमान में बहुत है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकेंगे कि अब निराकार परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो। ये शब्द कोई भी नहीं कह सकता कि मैं निराकार परमात्मा तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ। ये बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल ज़रूर चाहिए। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, योग बल ज़रूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमें लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं वो दिवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुम्हें इनसॉल्वेंट बना देते। समझते भी हैं बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। ये भी 4 भाग रखे जाते, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये पुरानी दुनिया है। बाबा कहते हैं मैं नया जन्म दे रहा हूँ, दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। इस बेहद ड्रामा में हम एक्टर हैं। हम आत्मा इस शरीर लेकर यहाँ पार्ट बचाने आए हैं। दुनिया में कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझें तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाएं। कहने मात्र सिर्फ कहते
ये कर्म क्षेत्र है। परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ देखो, बच्चे बाप को भी मार देते। सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। आधा कल्प तक संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। अब एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं। अब बाबा तुम्हें श्रीमत देते, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुमने प्रतिज्ञा की है। कौन सी प्रतिज्ञा है, याद करेंगे। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। अच्छे से मन की डायरी में, स्थूल डायरी में अपनी प्रतिज्ञा नोट कर लेंगे। आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते बच्चे दे से ही दे के सब संबंधों को त्याग, मुझे याद करो। इसमें मेहनत है। कहते बाबा हम जानते हैं जो भी मित्र संबंधी हैं सब मरे पड़े हैं, शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अब हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाबा समझाते सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अब ये नाटक पूरा होता है, हमें वापस जाना है। एक ही बाबा की श्रीमत पे चलना है। अब नई दुनिया में जाना है। इसे जीते जी सबसे बुद्धियोग तोड़ एक से जोड़ना है। नई दुनिया में जाने की तैयारी, जीते जी सबसे बुद्धियोग तोड़ एक से जोड़ना है। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए बाबा कहते सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल चलेंगे कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहीं भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो भोजन पर और कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए। चेक कर लेंगे अपने आप को और दृढ़ संकल्प कर लेंगे भोजन बाबा की याद में और मौन में करना है। बाबा की याद से भी कर्म विनाश होंगे, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। अब वापस जाना है। सबका सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक बाप है। जन्म जन्मांतर तुम्हें बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखाते। ये तो बेहद का बाप ज्ञान सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वो इमर्ज होते हैं। अब तुम्हें सारे ड्रामा की नॉलेज है और तो सब मनुष्य घोर अंधियारे में है। गाया हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाबा समझाते मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले माफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती। मनुष्य तो कह देते ये परंपरा से चलते आए। रावण को भी परंपरा से जलाते आए। त्योहार जो मनाते हैं सब कहते परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है वो समझते नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन बनाने कब आए, कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। परंतु फिर अनेक मतें हैं। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं। बाबा आकर श्रेष्ठ मत देते। श्रेष्ठ मत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। श्रेष्ठ मत पर चलने से देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। रुद्र भी निराकार भगवान ठहरे। वो है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम बच्चे जानते हो श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे।
ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। बेहद बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा आकर बच्चों को अडॉप्ट करते। ये मुख्य वंशावली है ना, कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। यह ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा अडॉप्ट करते। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अब तुम्हें नंबर 1, तुम्हारी ये नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना करते। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा ना होता तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार शिव बाबा है। ये बातें धारण करने की हैं। शिव बाबा खुद राजयोग सिखाते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वो धारणा करनी चाहिए। शिव बाबा खुद नॉलेज दे रहे हैं तो धारणा करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट, हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह के दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते जो शादी कर फिर पवित्र रहते। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बना के दिखाएं, तब ऊंच पद पा सकें। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं। ये तो सब होगा, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज के रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु हिम्मत बहुत चाहिए। पवित्र बनने के लिए, सब कुछ सहन करने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करना है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दिन में शरीर निर्वात कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाते हैं। इसलिए जीते जी ममत्व मिटा देना है। वरदान है डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक है। जब चाहो मालिक पने की स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो बालक पने की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः ही कमज़ोर हो जाते हैं। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः ही कमज़ोर हो जाते हैं। स्लोगन है अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सभी बोझ समाप्त हो जाएंगे। आज अभ्यास करेंगे मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। परम सतगुरु का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। वो लाइट मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रही है। परम सतगुरु ने वरदान दिया है मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ। मुझे सदा शक्तिशाली स्थिति में रहना है।
ये शक्तिशाली स्थिति सब विघ्नों को समाप्त कर देती है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक हूं। ओम शांति शांति।